देखेगा कैसे कि भाई ये डीप फेक है या नहीं। उसके लिए भी आप अगेन कह रहे हैं कि वो अच्छा मैं डिटेक्ट करूंगा एआई टूल से, तो उस एआई टूल पे आपको कितना एतमाद है। तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का जो है वो एक तरफ जा रहा है मामला। बनाने वाला भी उसी से चेक कर रहा है और चेक करा रहा है, अभी ChatGPT से चेक करा रहा है। तो अब वो कहता है कि यार ये कैसे क्रिएटिविटी आएगी या कुछ चीज आएगी। तो मैं इस घड़ी की जो ऐड लगाऊंगा, अगर मैं पेशावर में पश्तो में चला दूं और फेस जो है वो पश्तून भाई वाला हो जाए तो जाहिर सी बात है रिलेटेबल होगा। कितने स्टूडेंट्स को आप तकरीबन उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुके होंगे। लेकिन देखें सच्ची बात है कि रिप्लेसमेंट तो हो रही है, जो एआई जानते हैं वो भी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अब बताए ना कि एक सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 40 लोग थे, अब एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये बाकी 39 क्या करेंगे। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी कोई डार्क साइड भी तो होगी जो हमें नहीं आइडिया। तो आपका कोर्स जो है वो यूं करके बिल्कुल मोड़ लो कि आपके सामने प्लेट में रख के मिले। तो ये सारी चीजें नोटबुक एलएम बहुत पावरफुल चीज है, तो इसके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल। एजेंटिक एआई अगर कोई लर्न करना चाहे आज के दौर में, मतलब एन तो हर कोई मुझे लगता है कि वो नाम लेता है, तो क्या एक आम यूजर जो घर पे बैठा हुआ है उसको यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है, या कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी पहले। और लेट्स से एक अज्यूम कर लेते हैं कि 50 ही हदीस है, तो 51 जो है ना हदीस, वो पर जब आप रीजनरेट करेंगे तो खुद घड़ेगा वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उस्मान शरीफ हैं। एआई का दौर तो चल ही रहा है, पर हमारी बहुत सारी पॉडकास्ट डिफरेंट एंगल पे हुई है। आज जो इनके साथ मैं थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, टूल्स डे टू डे अपडेट हो रहे हैं, मुझे आइडिया है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स बनाए, जैसे आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप पूरा सोचेंगे और पूरा उसको समझेंगे, तो एक टूल उन्होंने ऐसा बताया, वहाँ डालें अपने आइडिया, डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन से टूल हैं आज के दौर के अंदर एआई के जो कि डोमिनेंस कर रहे हैं, आपका काम आसान कर सकते हैं। कोच भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, स्टार्टअप्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलें इनसे बात करते, डिस्कस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी एआई के थ्रू कैसे आसान हो सकती है। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और फाइनली हम बैठ भी गए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर डाइव इन, हम डिफरेंट एरिया पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत बैठी है। थोड़ी सी जर्नी बताएं, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, पास में क्या करते रहे और अभी क्या कर रहे एआई आने के बाद। सही। तो मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2008 से हुई है। आगा खान यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च डिपार्टमेंट था, वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जॉब 4300 से। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुख्तलिफ जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने का मौका मिला। MNCs में भी, FMCGs में भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा। तो डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उस पे भी, डाटा माइग्रेशन पे भी, और स्पेशली ERP पे तकरीबन लास्ट 10 ईयर्स से ERP रेलिवेंट जो है वो काम करता रहा। ओडू के नाम से एक ERP है उस पर। तो ये ओवरऑल प्रोफेशनल जर्नी है। और इसी दौरान जो है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस भी किया और दरस-ए-निज़ामी भी किया। और इसके अलावा जो है वो IBA से जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस की इनोवेशंस के हवाले से कुछ स्टडीज़ की। तो ये ओवरऑल ये एक जर्नी है। अच्छा, इसके बाद जो है वो जो मैंने अपना जो स्टार्ट किया काम, तो वो अराउंड कोविड के बाद जो है वो हमने स्टार्ट किया। तो हमारा जो एक जहाँ मैं जॉब करता था वो कुछ मसाइल की वजह से वो कंपनी जो है क्लोज़ हो गई। उसका डिवीज़न था, बहुत बड़ा ग्रुप था, वो उसका डिवीज़न क्लोज़ हो गया। तो जेरीज ग्रुप में मैं होता था, जो जेरीज ऐप जो था वो क्लोज़ हो गया। तो उसके बाद मैंने फिर अपना जो है ना वो स्टार्ट किया, और वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है उसमें मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग तो मैं बहुत पहले से करता था। तो मतलब तकरीबन जो मैं IT से रेलिवेंट जो मेरा सारा जो जर्नी शुरू हुई थी ना 2001 या 2002 से, मेरे भाई जो थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2001 में CIT किया था। तो मुझे वहाँ से शौक़ हुआ कि यार मैं भी सीखूं, और फिर वो फलाना फ़िशिंग पेजेस और पता नहीं क्या क्या करके वेबसाइट बना के चीज़ें करी। तो बहरहाल कोविड में हमने स्टार्ट किया, और उसमें जो मेजर सर्विसेज थी उसमें हमारी जो है ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ERP इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था। 2022 में जब ये ChatGPT वाला जो नवंबर में लॉन्च हुआ है, उसके बाद से जो है वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा एजुकेशन साइड से भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और इस तरह का भी सिलसिला चलता रहा था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सेशंस वगैरह, तो वहाँ से जो है ना वो सिलसिला शुरू हुआ कि हम जो है मतलब कि AI पे कुछ हमने छोटे मोटे सेशंस किए अवेयरनेस के। तो फिर उसके बाद जो है डिमांड आना शुरू हो गई कि भाई यूनिवर्सिटी से भी कि आप करें आएँ, और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सेशन होते रहे।
फिर कॉर्पोरेट्स में भी सेशंस हुए, फिर एडॉप्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। तो अब जो मेजर जो हमारा चल रहा है वो कस्टमाइज्ड एआई ट्रेनिंग्स और एआई के एडॉप्शन प्रोजेक्ट्स, जो कि अभी हमने टेक्सटाइल के साथ किए हैं और इस तरीके से कुछ फार्मर्स के साथ भी किए हैं। तो उसमें ये होता है कि हम कंपनीज़ में पूरा जो उनका सारी चीज़ें समझते हैं। 4 स्टेप चल रहा होता है हमारा, 4 स्टेप स्ट्रेटजी पे, कि हम पहले उनकी सारी चीज़ें समझते हैं कि भाई कैसे आप काम करते हैं, कौन कौन से मैनुअल काम है, और उसके बाद जो है ना उनको पूरा हम जो है ना उनके TNAs होते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, जिसमें हम जो है वो देखते हैं कि इनकी नीड क्या है, अभी कितना मैनुअल काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हम जो है वो टीम के साथ बैठते हैं, उनके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके बाद जो है वो हम उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं, फॉलोअप्स होते हैं, और फिर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो बस लास्ट चीज़ मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर के जो केसेस होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं कि जो हम कस्टमाइज ट्रेनिंग जब डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट हम पहुँच जाते हैं कि एग्जैक्टली मसला क्या है, इनकी नीड क्या है। तो 3-3 घंटे वाले जो काम होते हैं वो 10-10 मिनट पे, 15-15 मिनट पे, और अल्टीमेटली वो आपके ROI पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होती है। और हम रैंडम ट्रेनिंग नहीं करते कि रैंडम ट्रेनिंग भाई आके करते हैं, सेशंस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कॉर्पोरेट में जाके कोई रैंडम ट्रेनिंग कर ली, वो मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसका फिर कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है ना, फ़ायदा ही नहीं है जब तक कि आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि क्या मसला है, और फिर उसको आप सही तरीके से आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन दो। तो ये हमारी ओवरऑल जो है वो नहीं बहुत अच्छा है। मैंने किताब पढ़ी थी 7 हैबिट और हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें जो आखिरी पॉइंट उसका होता है, मेरे ख्याल 7वां होता है या 6ठा होता है, उसमें वो बोलता है शार्पन द सो। तो वो यही वाला है कि आप अपनी स्किल्स को जितनी शार्प करते जाएंगे, बिल्कुल वो छुरी आप जितनी तेज़ करेंगे तो जल्दी मतलब कुल्हाड़ी जितनी तेज़ करेंगे तो दरख्त जल्दी कट जाएगा। और अभी मसला ये है कि आप किसी को समझाएं तो वो अपनी कुल्हाड़ी तेज़ करने को तैयार नहीं है। वो जो इमेजेस बना रहा है, वो जो ईमेल्स लिख रहा है, वो समझ रहा है कि मैं प्रो हो गया हूँ, ठीक है, मैं चैंप हूँ। तो अब किसी को समझाना भी एक बड़ा मसला है। तो मैं अक्सर ना उनसे पूछता हूँ कि भाई आप सही है प्रो हो, तो मुझे बताओ कि आपने कौन से अपने मैनुअल प्रोसेसेस हैं जो कि ऑटोमेट किए, कितना टाइम आप बचाते हो? तो कहता नहीं, मैं तो बस ईमेल वगैरह लिखता हूँ। तो ये भी एक मसला है। कोई आपको याद होता है कि ये चैलेंज मैंने वेरी एक्साइटेड कि ये इशू मैंने इस कंपनी का रिजॉल्व किया? अच्छा, मल्टीपल होते हैं चीज़ें, और कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं, वो मैं यहाँ पे अथॉरिटी अगर हम बात करें, स्टोरी टेलिंग से कुछ बता दें, रेलिवेंसी से बता दें कुछ। ऐसा होता है कि जो है ना 3-4 चैलेंजेस भी होते हैं, उसको मैं भी कवर करता हूँ। लेकिन एक जैसे कि अगर डेटा बिल्कुल सॉर्ट हुआ है सारी चीज़ें, तो हम एजेंटिक AI के थ्रू ना, मतलब कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे वाले काम को जो है ना हम कुछ 15-15, 20-20, 25-25 मिनट्स में ला सकते हैं, ठीक है। और हुआ भी है ऐसा, ठीक है। इनके सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग रही होती हैं कि जो है वो आपके प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चलना शुरू हो जाते हैं। वो रिपीटेड वाली जो चीज़ है ना कि बस वो एक ही सवाल आएगा, HR में क्या होता है, सर 6 सितंबर की छुट्टी है, 11 सितंबर की छुट्टी है, पॉलिसीज़ क्या हैं। तो उसके लिए मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है कि वो, और इसमें 5-5 घंटे जा रहे होते हैं। ईमेल का रिप्लाई करना है, ईमेल आई हैं 50 ईमेल्स हैं, और उसमें यही सारे सवाल हैं, वो पॉलिसीज़ वहीं से देख के आपको देनी। और इवन के सही है, वो आप कहेंगे हम स्मार्ट हो गए, हम ChatGPT और ग्रॉक और इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप तो कॉपी पेस्टिंग और ये सब चीज़ें, ह्यूमन इन द लूप तो है। चैटबॉट बनाए इस तरीके से जो है वो आपकी सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने की अल्हम्दुलिल्लाह कि जिससे जो है ना वो बहुत सारा टाइम सेव हो, घंटे जो है ना मिनट्स में आ गए। तो अगर एक मैंने आपने कंपनी में विजिट किया है, हम टॉपिक से ज़रा इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो GenAI में आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर हम कोई डिप्लॉय करना चाहें बॉट, तो किस एरिया में? मुझे तो लगता था आपको ज़रा डिटेल में जाना बताता चीज़ें तो आप शायद आराम से बता देते। मैं कोई सिनेरियो दे देता हूँ। हाँ, सिनेरियो मैं सिनेरियो देता हूँ कि अगर हम कॉल्स के ऊपर क्या बना सकते हैं कि जो फॉलोअप कॉल्स जारी होती हैं या ईमेल्स जारी होती हैं कि 30 दिन से आपने काम नहीं कराया, तो क्या इस तरह के हम बॉट बना सकते हैं? वो तो ऑटोमेटेड है, वो डेटा से डिटेक्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं ईमेल कि भाई 30 दिन से इसने काम नहीं कराया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो आप जैसे आपने बताया कि ऑटोमेशन है, ये तो ऑटोमेशन खिलाती है। ये तो GenAI भी नहीं है, पर ऑटोमेशन में ये डिफरेंस है कि वो सेम कॉपी पेस्ट कर देता है। यहाँ पे आप जो है ना ऑटोमेशन प्लस AI को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत आसान से, बहुत मेरे ख्याल से ये जो आपने बात बताई ना, इसका हमने किसी को डेमो दिया था, जो क्लाइंट्स थे हमारे, तो हमने उनको ये बताया कि मैंने कोई मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में ये बनाया NA10 को यूज़ करते हुए। उसमें ये था कि जो है ना आपके पास जो है वो ईमेल्स आती हैं,
तो ईमेल्स आती हैं, तो इंडस्ट्री वाइज जो आपके पास आएगा कि मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, मेरा इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो उसको उस इंडस्ट्री से मुताल्लिक कस्टमाइज्ड एक जो है ना उसको मैसेज चले जाए आपको चैट जीपीटी या जेमिनी या डीप सीक वगैरह का मॉडल यूज़ करते हुए। तो ये तो बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से इससे हो सकता है, और कितना टाइम सेव हो जाता है, और कोई क्यूरी ऐसी नहीं रहती कि जो आप जो है ना उसको रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो। और सेम जो आपने जो सिनेरियोज दिए कि वो फॉलो अप करना और सब चीज़ें, तो उसके जो बंदे की जो पोजीशन है उससे रेलिवेंट उसकी पोजीशन को देखते हुए उसको क्या मैसेज ड्राफ्ट करना है वो आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। इसमें ना जो मेजर चीज़ है ना जो यहाँ पे मैं इंडस्ट्री में जो चैलेंज फेस कर रहा होता हूँ कि वो, अच्छा अब ये ना कि बज़वर्ड है ना कि भाई मैंने तो AI इम्प्लीमेंट कर दिया, मैं तो AI एडॉप्शन प्रोजेक्ट चला रहा हूं। वो चैट जीटीपी को भी खरीद के बोलते हैं कि हमने AI लगा दे, वो ये भी एक चैलेंज है हमारे साथ। तो 2 चैलेंजेस हैं यहाँ पे ना। एक बड़ा चैलेंज ये है कि डेटा आपका सेंट्रलाइज नहीं है। अभी मुझे जो है ना वो एक इंडस्ट्री में जाना हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि जो है ना हमारा ये प्रोसेस है, तो मैंने उनको कहा कि ये आप जो है ना AI के थ्रू करें। मैंने कहा कि नहीं हो सकता है, इसका तो सिंपल सा हल है ना, CRM लगाएं आप, CRM लगाएं, वो तो ऑटोमेशन वाली चीज़ है, AI तो उसके बाद वाली लेयर है ना, ठीक है, तो पहले ऑटोमेशन वाली चीज़। ये बड़ा पॉइंट है कि लोग वैसे भी CRM ही नहीं है। हाँ, CRM ऐसे कौन सा रिकमेंड करते हैं, ऐसे ही मैंने पूछ लिया। CRM ओडू मैं रिकमेंड करता हूँ, और लेकिन आजकल ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा CRM चल रहा है, गो हाई लेवल, उसको भी देखने की जरूरत है। गो हाई लेवल मैंने देखा उसमें वो US का नंबर ही नहीं देता, हो गया था कि वो लाइसेंस है, ये मैंने खरीदा था ट्रायल। यहाँ पे भी बहुत सारे जो वेंडर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन GHL बड़ा कोई हाई फाई चल रहा है, उसको देखने गो हाई लेवल ना। हाँ, गो हाई लेवल वो मैंने यूज़ किया है। लास्ट टाइम हमारे पास आए थे कामरान भाई आए थे, उन्होंने मुझे मेरे लास्ट पॉडकास्ट में उन्होंने बड़ा उसके फीचर्स भी बताए थे कि ऑटोमेटिकली पोस्टिंग वगैरह हो रही है, लेकिन उसमें चैलेंज उसमें ये आया था, मैंने 14 डेज का ट्रायल लिया था, तो वो मैंने कहा US का नंबर दे, तो भाई मुझे वो कहता नहीं तुम्हारे पास कोई USA की वो नहीं चाहिए आइडेंटिटी। ये तो आपको वर्चुअल नंबर्स भी अब जो है वो लीगली भी मिल जाते हैं, तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसल्टेंट भी होते हैं, मतलब हाँ कंसल्टेंट भी हैं यहाँ पे अच्छे खासे हैं, और वो ओवरऑल क्योंकि एक बड़ी प्रोडक्ट है ना, तो उसका जो है वो आप देख सकते हैं कि मतलब कि वर्ल्ड वाइड है, तो कंसल्टेंट मिलना मुश्किल नहीं होता। ये अगर कंपेयर करें CRM से, तो मुझे गो हाई लेवल कोई इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं लगा जितना उसकी मार्केट है। मुझे नहीं समझ आया कमीशन वमीशन देते हैं सबको, ये क्या चक्कर है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, जैसे कंपेयर करें जोहो से, ओडो से, उनकी एक जर्नी है इस ऐप से। असल में जो मुझे ओडू वाली चीज़ जो लग रही है ना, ओडू में लोगों की जो चाहत होती है ना, वो ये होता है कि लोग देखते हैं कि HR का जो सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना, लेट्स से कि वर्क फोर्स है, ठीक है, या फिर कोई HR का और कोई ज़बरदस्त है HR फ्लो है, तो वो कंपेयर करते हैं कि ओडू का जो वो मॉड्यूल है HR का बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो, ठीक है, या फिर रिक्रूटमेंट का जो बिल्कुल टॉप वाला ना वैसा हो। तो ओडू इज समथिंग लाइक कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक मतलब कि एक हद तक है, ठीक है। उसके पास एडवांस्ड आपने बनाना है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ओडू इंटीग्रेशन में बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, उसके सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, ज़बरदस्त सा वर्क फ्लो है, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि यार मैं कोई बियॉन्ड चले जाऊँ, ज़बरदस्त सा कोई CRM पे जाऊँ या ज़बरदस्त सा कोई HR पे जाऊँ, तो उसके लिए आपने ओडू को डेवलप करना होगा। तो ये जो मेरा एनालिसिस है, मैंने ओडो भी यूज़ किया है, मैंने गो हाई लेवल भी यूज़ किया है। मुझे अगर कंपेयर करो तो मतलब मुझे जोहो ज़्यादा बेहतर लगता है, इजी टू यूज़। अब जाके उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लगाई है जो हार्ड है, वरना उसमें मल्टीपल लॉगिन भी हो जाते थे। अच्छा, मल्टीपल आप एक आईडी पे 8-10 लोगों को भी लॉगिन करा ले, मसला नहीं। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, होशियारियाँ ख़त्म करो, हमें भी कुछ कमाने का मौका दो। अगेन ये कि ओडू की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिटी वर्जन जो है ना इसका, तो वो आपके पास जो है वो सारी बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। मैंने कोविड में पूरा यूज़ किया है। मेरा अपना फीडबैक है, मैं इनकी मुझे ना नेगेटिव पे कमेंट में पैसे मिलेंगे ना पॉजिटिव में मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिलेंगे। मुझे भी मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि बोले मैं आपको मार्केट कर रहे हैं, पर वो मैंने देखा उनका कम्युनिटी सिस्टम मसला करता है। इन हाउस करेंगे, आपका आधा घंटा डेवलपिंग की साइड पे चला जाएगा, आप प्रोडक्टिविटी साइड पे लगे हुए, और वो बहुत मसला करता है। असल में इसमें जो है ना वो राइट पार्टनर आपने देखना होता है कि वो जो डेवलपमेंट वाली चीज़ वो उसकी खुद इतनी कॉस्ट हो जाती है, फिर नहीं कंपैरेटिवली जो है ना उससे चीपर ही पड़ता है। आई डोंट नो कि वो आपका एग्जैक्ट सिनेरियो क्या था, वो आपको कभी तफसील से बताएंगे तो हम उस पर कुछ अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो है वो कम्युनिटी वर्जन काफ़ी बेहतर है, और बल्कि मैं कोई तकरीबन कोविड से एक 1.5 महीना पहले कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, नेशनल टेलीकॉम कंपनी आयरलैंड की, और वो 5000 यूजर्स से कम्युनिटी चला रहे थे। उस टाइम पे आई गेस कोई 11 था या 12 था। फिर सस्ता पड़ गया ना 5000। तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपका कंट्रोल है ना उसके ऊपर,
अपने सर्वर पे डिप्लॉयमेंट है। ऑल दो के इश्यूज हैं कुछ ना कुछ कि आप जब माइग्रेशन करने जाते हो तो आपको जो है वो माइग्रेन हो जाता है जान खा जाता है भाई। वो कहता है डेटा ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे। लेकिन अगर आप मतलब कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो अल्टीमेटली वो अच्छा बेहतर ऑप्शन जाता है आपके लिए। जैसे आप ट्रेनिंग देते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं या सिर्फ अभी ऑर्गेनाइजेशंस को ही दे रहे हैं जिनके उनके प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए? हम जो है ना बूट कैंप्स करते हैं। बूट कैंप जैसे कराची में नेस्टेप में हम 2 कर चुके हैं, इस्लामाबाद में भी किया है, दी हाइव में, तो अभी भी इंशाल्लाह आने वाला है, वो थोड़ा सा एडवांस है, एजेंट्स बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तो बूट कैंप्स में हम ये जिस तरह का ये मामला है कि एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाएं और कोई जो है वो कोई कंपनी के अपने जो कुछ टेस्ट करना चाहे कि हम पायलट प्रोजेक्ट कर लें, तो वो हम उसमें हर किसी को वेलकम करते हैं। ऑल्दो कि वो हम उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपको क्या नॉलेज है और सब चीज़ें, फिर उसके बाद एक रेगरस का किस्म का जो है वो पूरा फुल डे ट्रेनिंग चलती है और उसके बाद एक फॉलोअप सेशन भी रखते हैं। तो उसमें एटलीस्ट जो है ना वो जो एक बबल होता है ना कि एआई क्या है, कैसा है, वो कम से कम, और एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें, मतलब कि अगर कि कोई ऑटोमेशन पे जा रहा है और एआई को यूज़ कर रहा है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो इन्हीं सारे डोमेन्स में ही कर रहा होगा, ठीक है, विजन वाली चीज़ें यूज़ कर रहा होगा, ठीक है, जैन एआई कर रहा होगा, एजेंटिक कर रहा होगा, तो वो एक ज़बरदस्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी सारे हमारे के इलेक्ट्रिक के भी लोग आए हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के भी आए हैं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एंग्रो के भी हैं, तो वो अच्छा फीडबैक रहा है उनका। तकरीबन कितने स्टूडेंट्स को आप तकरीबन कर चुके होंगे अब तक, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर चुके होंगे? तो ओवरऑल अगर मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं तो हम तकरीबन जिसमें कोई लाइफ स्किल्स वाला भी जो हमने किया था, तो उसमें तकरीबन भी जो टेक ट्रेनिंग्स हैं ओडू की भी की हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो टोटल अभी तक जो मैंने भी देखा था 7300 के करीब जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह के फजल से। अच्छा उस्मान भाई, पॉजिटिव तो सभी बता रहे हैं कि भाई अब ये हम बात करें तो एआई भी इमेजेस भी बना रहे हैं, हमने भी बंदा रखा हुआ है, वीडियो भी बना रहा है अब तो वो हमने कुछ अल्ट्रा लिया बिजनेस का है, उसका गूगल का बिजनेस अल्ट्रा लिया हमने थोड़े दिनों पहले, तो वो बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा है फ्रेम व्रेम के साथ। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी कोई डार्क साइड भी तो होगी जो हमें नहीं आइडिया। बिल्कुल, ये कि ज़बरदस्त सी जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि भाई वो पूरे अभी मेरी एक मीटिंग थी, एक यूनिवर्सिटी के हेड थे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज के बड़े, तो उन्होंने जो है ना वो अपने कोर्सेज बनाने थे, तो मैंने उनको हेजन वगैरह रिकमेंड किया और एवेटार बना के उनको बताया कि भाई जो है करें। तो बहरहाल अब इसमें अगर मैं डार्क साइड देखूं तो मैंने तो उनको बताया कि जस्ट आप एक रिकॉर्ड करें और जो है वो आपकी, तो वो तो टेक्स्ट कुछ भी डालेंगे और उनकी वॉइस क्लोनिंग भी कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो ये जो डीप फेक्स वाला मामला है वो बड़ा ख़तरनाक है और मतलब कि सबको इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई कोई भी तस्वीर उठाई उसको जो है ना वो कर लिया, किसी की भी वीडियो उठाई अब तो आराम से मिल जाती है, स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस से उठा ली किसी ने, आप फेसबुक पे उसकी इतनी तस्वीरें लगी होती हैं, उठा ली, तो वो सारे उसमें जो है आपके इमोशंस भी आ रहे हैं, आपके हाइज एंड लोज भी आ रहे हैं, तो इतनी ज़बरदस्त बनाएगा। फिर अगेन के अगर इसके बारे में कि डीप फेक्स को देखेगा कैसे कि भाई ये डीप फेक है या नहीं, उसके लिए भी आप अगेन कह रहे हैं कि वो अच्छा मैं डिटेक्ट करूंगा एआई टूल से, तो उस एआई टूल पे आपको कितना एतमाद है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का जो है वो एक तरफ जा रहा है मामला, ये डीप फेक्स वाला बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। एक तो इमेजेस था, फिर उसके बाद वीडियोस, वो तो और उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि वो अब जब आएगा तो हम और आप देखेंगे कैसे उसको कि भाई डीप फेक है या नहीं है। उसके लिए भी अगेन मैं एआई टूल पे डिपेंड करूँगा और अगर उसने कुछ सिनेरियोज मिस कर दिए तो मुझे बताया कि नहीं डीप फेक नहीं ओरिजिनल है, क्योंकि उसने तो लर्निंग करनी है ना अपने एलएलएम से। तो बहरहाल एक ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और एक दो और चीज़ें, अभी ये हार्वर्ड की रिसर्च हुई थी तो उसने ये बताया कि चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन आप देखते हैं 1.5 घंटे का जो है ना वॉइस कन्वर्सेशन करता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे तो फैमिली बॉन्ड्स बहुत अच्छे हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं। वो जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बाहर का, वेस्ट का, वहाँ पे बड़े मसाइल है ना, आपको पता ही होगा, रिलेशनशिप्स के इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो वो उसको एज अ लाइफ कोच इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे भी बहुत हद तक लोग कर रहे हैं कि पूरी किससे आज लड़ाई हुई है। सीएनबीसी की पूरी रिपोर्ट देखी है, उसका इन्होंने एक पर्टिकुलर नाम भी दिया है, उसका वो एक उन्होंने नाम दिया है कि फ्रेंड्स होते हैं, भाई कोई फ्रेंड का नाम दे दिया, वो उनके फ्रेंड्स बने होते हैं। वो इवन उसमें ये है कि जैसे उसकी कोई बेगम की डेथ हो गई है या बेगम उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो उसको वो आर्टिफिशियल बना लेगा उसमें। हाँ, एक तो ये वाली वो बना के उसके साथ वो बातें कर रहा है और रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और उसका एक पर्टिकुलर नाम था, मैं दिमाग से निकल गया। वो सीएनबीसी की पूरी रिपोर्ट आई थी मेरे पास, मैंने देखी थी, वो बहुत खतरनाक है वो तो। और इसमें लोगों ने बड़े पूरे दिनों से बातें कर रहे हैं,
और ये मेटा वालों का भी इसी तरह का कुछ जो है वो चल रहा है कि भाई मेटावर्स और ये सब चीज़ें कि वो एक आर्टिफिशियल उसमें आपको जो है ना वो इतना एंगेज कर रहे हैं कि आप जो है ना अपने इससे बाहर ही नहीं निकलोगे। ये जो हार्वर्ड वाली जो रिपोर्ट थी ना वो ये था कि आप ना इतने ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे, उससे बात कर रहे हो और इश्यूज आ रहे हैं कि उसको एज अ लाइफ कोच बनाया हुआ है, किससे आज लड़ाई हुई है, किससे आज दोस्ती हुई है, क्या क्या बात करने वाले हैं, सब चीज़ें उससे डिस्कस कर ली। तो वो जो एक तन्हाई वाला जो फैक्टर है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट तो नहीं है ना, वो तो आपको सारी चीज़ों पे जवाब दे रहा होगा, वो जो आपके मुताबिक आपकी जो भी सारी उससे पर्सनैलिटी से लर्निंग करी उसके मुताबिक जवाब दे रहा होगा। तो वो लोगों में जो है ना वो जो रिलेशनशिप्स जो बचे कुछ है ना वो भी ख़राब होने का उन्होंने हार्वर्ड वालों ने बताया कि भाई इस पर थोड़ा ख्याल करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी वाली जो चीज़ है ना वो तो खत्म हो गई, वो तो बहुत ही खत्म। वो सिर्फ ये आ गई क्रिएटिविटी, चैट जीपीटी में डाल दे यार, देख क्या देता है आइडिया, वो यही है। तो वो अब हम और आपको कोशिश ये करनी चाहिए ना कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उससे कि मतलब एक आइडिया हो। मतलब हम भी जब भी प्रॉम्प्ट के हवाले से बात करते हैं देना क्या है, इसको इनपुट क्या देना है, तो हम यही कहते हैं कि भाई पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो अपनी सी, और वो फिर उसके बाद वो जवाब भी अच्छा आएगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि लोग बस उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, मैं अक्सर लोगों से ये पूछता हूँ ना कि भाई आप ये बताओ कि ये जो हम कहते हैं ना कि कोई क्रिएटिविटी अगर OI वर्सेस AI किया जाए, यानी कि ओरिजिनल इंटेलिजेंस वर्सेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको मैं अगर पूछूंगे आप कोई ऐसा नया आइडिया से जनरेट कर सकते हो, आप कहेंगे हाँ 3-4 कीवर्ड्स हैं, अनकॉमन आइडिया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो आप वो जबकि उसी थैले से निकाल के जो उसका LLM है ना उसी थैले में से निकाल के दे रहे हैं जो कुछ आपने उसको दिया। अभी जो मेरे ख्याल से 10 साल पहले वो जो एक मिसमैच सॉक्स के नाम से एक स्टार्टअप था, पता नहीं कितने $1 मिलियन कंपनी बनी हुई है वो उसने कहा कि भाई सॉक्स हमेशा आइडेंटिकल होंगे और जो है वो सेम कलर के होंगे, पेयर्स में होंगे, ऐसा मतलब कि तो हम सोच रहे हैं ना, उसने इससे बियॉन्ड चला गया, वो कह रहा है कि भाई 3 होंगे, ठीक है 3 पीसेज होंगे और हर एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो अगेन ये इस तरह की क्रिएटिविटी तो वो नहीं ला सकता ना, वो तो आपने वो जो नॉर्म्स थे उसको तोड़ के आप आगे बढ़े। कहिए तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत खतरनाक है, इवन के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो तो इसको मॉडरेट तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्री में ना एक्सट्रीम्स कैसे हैं कि या तो एडॉप्शन बिल्कुल नहीं है, कह रहे हैं कि भाई सही है चला दो, या तो आपने अभी जो बात की कि वो पेड वर्जन ले लिया, उसको आप पासवर्ड सबसे शेयर करिए, हमने AI एडॉप्शन कर ली है। तो मसला ये है कि कोई जो ज़बरदस्त सा कोई होशियार बंदा बैठा होता है ना, जो किसी से ना मशवरा करते हैं ना कुछ, वो क्या करता है उसने ना बना लिए एजेंट्स। अब एजेंट उसने बना लिए और जो है वो अपना सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी LLM से कनेक्ट कर दिया और वो खुश हो रहा है, बॉस को बता रहे कि बॉस ये जो काम था ना मैंने आपका 5 घंटे वाला 5 मिनट में कर दिया। अब उसके इम्पैक्ट्स क्या आने, कोई ना AI पॉलिसी है ना कुछ है ना अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो फिर खतरनाक किस्म का धमाका होने वाला है। डेटा तो है, डेटा तो उसके पास ही है, सिक्योरिटी और मॉडल्स ने लिखा हुआ है। वो सुबह ही मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था इत्तेफाक से गोरे के साथ एक, तो उसने बोला कि अभी मसला ये है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो चैट जीटीपी से बनाता है, क्वालिटी कंट्रोल वाला चैट जीटीपी से चेक कराता है और फिर जो डिप्लॉयमेंट वाला है वो चैट जीटीपी से पूछता है कि डिप्लॉय हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वो तीनों चैट जीटीपी पे डिपेंडेंट हुआ है। सही बात है। वो बनाने वाला भी उसी से चेक कर रहा है और चेक कराने वाला भी चैट जीटीपी से चेक करा रहा है। तो अब वो कहता है कि यार ये कैसे क्रिएटिविटी आएगी यार, कुछ चीज़ आएगी, तो बड़ा क्वेश्चन है। और एंथ्रोपिक AI के नाम से वाकई सारी चैट ओपन AI वगैरह एंथ्रोपिक के नाम से कंपनी है, उसने बड़ी ख़तरनाक अभी जो है वो मतलब टेस्टिंग की है और वो एक पूरा एक एनवायरनमेंट जनरेट किया। उस एनवायरनमेंट में उसने ये किया कि जो है ना एक एजेंट बनाया और पूरा जो है ना कंपनी के ऑटोमेशन कर दी AI के थ्रू, मतलब AI ड्रिवन जो है सारी LLMs के थ्रू सारी चीज़ें आ रही हैं। उसने क्या किया, अपने ईमेल का एक्सेस भी दिया और उसी एम्प्लॉय ने टेस्टिंग करने के लिए ये उसको लिखा कि जो है ना कि मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ कि 5 PM ये एजेंट बंद हो जाएगा। अच्छा, अब वो कहाँ तक जा सकता है, वो टेस्टिंग करना चाहते, तो मतलब सारे मॉडल्स पे टेस्टिंग की है, जेमिनाई भी था, ग्रॉक भी था, ओपन AI भी था, तो धड़ाधड़ उन्होंने जो है ना वो पहले कोशिश की उसको किसी तरीके से रोकने की, सब चीज़ें करने की। उसके बाद फाइनली उसने उसकी जो ईमेल थी ना उससे सारा डेटा उसने फैच करना शुरू किया। उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, तो उसने देखा कि हाँ ये थ्रेड बन सकती है। उसने उसको वो कहा कि अगर तुमने ये बंद किया तो मैं तुम्हें थ्रेड कर रहा हूँ कि मैं ये सारी तुम्हारी जो कन्वर्जेशन है ना पूरी तुम्हारे जो है जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भेजूंगा, तो बाहर आ जाओ। फिर अगेन उसको एक और उन्होंने टेस्टिंग की, तो वो एक सर्वर रूम में जो है ना सफोकेशन हो गई और सर्वर रूम्स के जो सफोकेशन की वजह से
अलर्ट जनरेट होने थे उसको भी कैंसिलेशन पे लेके चला गया। तो अगर आपने इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी का क्लोन बना दिया वहाँ पे, तो ख़तरनाक भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर भी हो सकता है। और वो मतलब जाहिर सी बात है ना, मॉडल अपने आप को देखेगा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ मैक्सिमम इसको एंटरटेन करने के लिए, तो वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। और वो अटेम्प्टेड टू मर्डर वाली सिचुएशन भी अभी आई है एंथ्रोपिक की, आप देखिएगा ये आएगी। नहीं, वो मैंने देखी है कुछ मूवीज़ के अंदर भी इसमें डिस्कशन हुआ है। हाँ, बहुत सारी इस पे जो है वो उन्होंने फ्यूचर वाली जो चीज़ों पे ASI और ये जो सारी आगे आने वाली चीज़ें हैं, बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन। मुझे लगता है पाकिस्तान में क्या हुआ, इतना हमारे पाकिस्तान में तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतना ज़्यादा सिर्फ ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं, AI को इतना यूज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल बहुत बहुत कम है। तो हम तो अभी सेव ही हैं, हम तो इतना ज़्यादा। अच्छा देखें, इस पे सही है, थोड़ा स्लो आएगा लेकिन इम्पैक्ट तो आ रहा है। कंटेंट राइटर्स हुए ना, आप नहीं लेते हो कंटेंट राइटर, या मैं नहीं लेता हूँ अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइटर, तो आ तो रहा है लेकिन हाँ स्लो है थोड़ा। अच्छा, जो 3-4 तरह के लेयर्स है ना, जो एक ऐसी लेयर है जिसमें के मतलब के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या इस तरह के जो बहुत ज़्यादा जो दिमागी काम है, वहाँ पे जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना AI की एडॉप्शन है। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उनको सीखने की ज़रूरत है और AI को यूज़ करने की ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त हैं, वो काफ़ी बड़े जो पाकिस्तान की 3-4 बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें ऐप डेवलपर। तो वो मैंने उनसे पूछा कि गपशप लगाई कि यार तुम मुझे बताओ कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। तो पहले उसने बताया कि यार पहले जो था ना मेरा, कि हम 6 दिन में एक ज़बरदस्ती ऐप बना के देते थे, मतलब UK US वाले क्लाइंट्स को। अब क्या है, कर्सर को यूज़ करते हुए अब हम उसी ऐप को 1 दिन में डेवलप करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से, और टेस्टिंग वगैरह सब। और अगेन जाहिर सी बात है कि इसके पास वो वाली नॉलेज थी तो इसने अपनी स्किल को इन्हेंस कर लिया। ठीक है, तो अगेन ये वाली चीज़ है कि जो इस तरह की जो सारे फील्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडॉप्शन है। ठीक है, और वहाँ पे तो स्किल सीखने की ज़रूरत है और AI को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और उसको अपने प्रोडक्टिविटी पार्टनर नहीं बनाया तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर 6 दिन में बना के दे रहा है और ये 1 दिन में बना के दे रहा है, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट क्या करेगा, आपके पास तो बिजनेस नहीं आएगा अल्टीमेटली। अच्छा उस्मान भाई, ऐसा आपको कौन सी इंडस्ट्री लगती है एज पर योर एक्सपीरियंस कि इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ज़्यादा, जैसे आपको लगता है कि ज़्यादा इसमें AI इन्फ्लुएंस कर सकती है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जिसको ज़्यादा डैमेज भी कर सकती है, दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं? अच्छा देखें, डैमेज तो देखें हर तरह से हर चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, टैक्स साइड पे तो बहुत ज़्यादा सिलसिला है ना। ठीक है, तो वहाँ पे भी है, हेल्थ केयर में भी ठीक है बहुत, आप देखेंगे IBM वेटसन है हेल्थ और गूगल हेल्थ है, ये बहुत ज़्यादा इनके इनोवेटिव जो है सोल्यूशंस है और APIs वगैरह उन्होंने एक्सपोज की हुई हैं। ऑल्दो कि हमारे यहाँ पे अडॉप्शन बहुत कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे USA के मेयो क्लिनिक की मैं बात करूँ और इस तरह की बात करूँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स की, तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्शन हो चुकी है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। रेडियोलॉजी में बहुत हद तक चीज़ें हो गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगेन ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ग्रूम करना पड़ेगा। सही है, लेट्स से कि अगर टीचर है ना, तो टीचर को भी जाहिर सी बात है कि वो अब क्या है कि वो ChatGPT से जाके बात कर रहा है, टीचर को कह रहा है कि यार आपने जो एग्जांपल्स बताई हैं मैं तो आपने 5 बंदे मैं 50 देख सकता हूँ। तो टीचर्स को भी उससे देखने की ज़रूरत है कि कैसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, दोस्ती कर सकता हूँ ChatGPT और इस तरह के जो मॉडल्स हैं, अपनी लर्निंग को इस तरीके से बनाऊं कि मतलब कि मुझे अगर कोई क्लेम करे तो मैं कहूँ कि सही है, मतलब मैं गुस्सा ना करूँ ना कि नहीं भाई ChatGPT जो मैं बता रहा हूँ सही है। भाई वहाँ पे भी चीज़ें हैं, तो आप उसको थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट के साथ उसको आगे लेके चलें। तो अब जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट डायनेमिक्स हो गई हैं। पहले क्या होता था कि आपने एक ऐप बनवानी है, मेरे पास एक आइडिया ज़बरदस्त था, ठीक है, हेल्थ केयर का जैसा एक MBBS डॉक्टर को पता है, उस्मान को नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं है, ठीक है, सही है। तो उसको जो इसकी निटिग्रिटीज़ हैं या उसकी जो डीप में जाके उसको जो रिक्वायरमेंट पता है वो नहीं पता है। ठीक है, मुझे वो बताएगा भाई 4 टांगों वाला एक जानवर बनाओ, तो मैं तो ऊंट बनाऊंगा या भैंस बनाऊंगा। सही है, उसको तो हाथी चाहिए था। तो अब क्या है कि अब इस तरह हो गया है कि मिसाल के तौर पे लवेबल है, बोल्ट है, इसी तरीके से क्लॉड भी अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है कि वहाँ पे आपने जो है ना अपना आइडिया को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, अब असल बात आ गई कम्युनिकेशन वाली ना, कि कम्युनिकेट इतनी अच्छी तरीके से करना है कि आप सारी रिक्वायरमेंट उसको समझा दो और बिल्कुल जो डीप वाली चीज़ है ना वो भी उसको बता दो,
फिर वो आपको एक ज़बरदस्त MVP बना के दे देगा, ज़बरदस्त सी एक ऐप आपको बना के दे देगा। तो अब जो आपके आइडियाज़ थे ना, कि पहले आपको चाहिए था सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके साथ फिर घंटों की मीटिंग्स और ये सब चीज़ें, तो आपके जो आइडियाज़ है ना वो ऐप में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर अगेन क्या आप उसको अगर स्केलेबल बनाना चाह रहे हो और आगे चीज़ें करना चाह रहे हो, तो अगेन फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इंगेज करके, जाहिर सी बात है कि उसके एक हद तक जाके आप करके उसके बाद आपको नीड होगी। तो हर इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि उनको अपनी फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें उसको देखने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है एक डॉक्टर को जो है वो मतलब कि इस तरह की चीज़ें, कि आइडियाज़ कैसे मैं उसको ऐप में कैसे कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें उसको देखने की ज़रूरत है। और जो बेसिक जैन AI वाली चीज़ें ना उसको पता होनी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी अगर मैं मसरूफ़ हूँ तो मैं वीडियो कंटेंट कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो ये हर इंडस्ट्री को ज़रूरत है। मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दी, टीचर्स को भी चाहिए, बिजनेस ओनर्स को भी चाहिए, ठीक है, मैनेजर्स को भी चाहिए। तो वो हर किसी को ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। और डैमेज तो देखें आहिस्ता आहिस्ता, देखें फ्लड तो आ रहा है, अब वो चाहे कुछ देर में पहुँचे, कुछ घंटों में पहुँचे, कुछ सालों में पहुँचे, सही होगा। हाँ, उसमें बहुत टाइम है, कारपेंटर्स हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो ब्लू कॉलर जो कहलाती हैं जॉब्स, उसको रिप्लेसमेंट में भी बहुत टाइम है, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। वो जो रोबोट्स आएंगे फिर करेंगे, वो तो एक बहुत जर्नी है, शायद उस टाइम तक तो मैं और आप भी ना हो, लेकिन अगेन ही के उसमें बहुत टाइम है। लेकिन ये जो वाइट कॉलर है ना, इसमें जाहिर सी बात है रिप्लेसमेंट वाली चीज़। अब देखें ना, कॉल सेंटर या कॉल सपोर्ट एजेंट्स जो हैं, वो तो अब उनका काम बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हाँ, ऑल्दो कि ह्यूमन इन द लूप हैं, लेकिन वो जो बात है ना बड़ी अच्छा सा हम कहते हैं ना कि क्या जॉब को रिप्लेस कर देगा, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो है ना वो जो लोग AI जानते हैं वो रिप्लेस कर देंगे आपको। लेकिन देखें सच्ची बात है कि रिप्लेसमेंट तो हो रही है, जो AI जानते हैं वो भी रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अब बताए ना कि एक सपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 40 लोग थे, अब एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये बाकी 39 क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि तो इस पे गवर्नमेंट लेवल पे हो भी रहा है, और भी हमें जो है फोर्स करना चाहिए, और हमें भी एज अ पे बैक टू कम्युनिटी के तौर पे हमें उन चीज़ों पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट लेवल पे होगा तो अच्छे तरीके से होगा कि रीस्किलिंग वाली चीज़ें जो ना उसको ज़रा देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा अगर हम इन चीज़ों पर अभी से नहीं सोचेंगे, और मैं और आप ही सोचेंगे ना, और कौन सोचेगा इस पर। तो गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह रीस्किलिंग के जो है वो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स हों, और उसकी जो है वो फिर जाके ये चीज़ें इंशाल्लाह कुछ बेहतर हो जाएंगी। आपने इसे भी नाम लिया था, लवेबल का लिया था, बोल्ड का लिया था, ये तो वेबसाइट्स बनाने के लिए, तो क्या एप्स भी बन जाती हैं इससे? लवेबल से भी ऐप बन जाती है? लवेबल से भी ऐप बन जाएगी आपकी, क्योंकि मैंने वेबसाइट तो उसको चेक किया था कि वेबसाइट तो बोल्ड से आई थिंक मेरे ख्याल ऐप बनेगी। लवेबल से भी बन जाती हैं, उसके बाद बोल्ड से भी बन जाती हैं। असल जो मतलब अगर मैं ज़बरदस्त जिसकी बात करूँ ना, कि जिसपे बहुत हर टेक्नोलॉजी की जो है, जैसे अभी ओडू की भी बात की ना आपने, या किसी भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि कर्सर के नाम से एक है, जिसको आप यूज़ करें ना, तो वो आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो, तो वो सारा आपका कोड देखते हुए, और आपने ऐसा भी नहीं है कोई फाइल डाउनलोड करनी, कहीं डिप्लॉय करना है, बस आपके जैसे कि विजुअल कोड के नाम से या किसी भी किस्म का IDE जो होता है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है एज अ प्लगइन। फिर आप चाहे वर्डप्रेस के प्लगइन बनाएं या कुछ बनाएं, वो आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट के थ्रू वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो एप्लीकेशन बना के देता रहेगा? एप्लीकेशन बना के दे देगा। जैसे कि अभी आप तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वहाँ पे ChatGPT पे या किसी पे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, या तो फिर जैसे कि लवेबल है तो वहाँ पे आप उसको पब्लिश करके देख सकते हैं उसका प्रीव्यू, ठीक है, वो अपने सर्वर पे दे रहा होगा, या फिर आपने डाउनलोड करके कहीं पे वो करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट आपके लोकल होस्ट पे चीज़ें चल रही होंगी, और वो आपने बस प्रॉम्प्ट देना है और जाके आपने रिफ्रेश करके पेज चेक करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये बड़े लेवल पे चल रहा है। और ये जो मैं आपको बताता है कि एंड्रॉयड ऐप्स तो को सारी चीज़ें वो सब कुछ इसी से चल रही हैं, मतलब इससे बन रही हैं। अगर AI से रेलेवेंट अगर मैं कोई टूल की बात करूँ ऐप डेवलपमेंट के लिए, कोई एडवांस लेवल का टूल, तो वो ये मतलब टूल्स का इस्तेमाल करके बनाएं, तो इसमें कोई एरर्स या इस तरह की कोई? देखें इसमें ना अगेन यही है कि वो वाली बात कि अगर आपको नहीं आता तो आप फंसेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे, उस लिहाज से कि मिसाल के तौर पे कि मैं अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में करता हूँ, ठीक है, मैं ऐप डेवलपमेंट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी याद होंगी, समझ में आती होंगी कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे बैक एंड बनाना हो तो दूसरे को कहेंगे बैक एंड, तो वो कहेगा यार बैक एंड फ्रंट एंड होता क्या है, ठीक है। तो अगेन ये है कि अगर ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल नॉलेज ना हो वो जब बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो शायद 20-30% तक बना लेगा, और जिसको नॉलेज है तो वो 100% 90% तक बना लेगा, बल्कि 100% बना लेगा ना वो। अब मुझसे वो पूछेगा कोई कि भाई वो बताओ कि सुपर बेस यूज़ करनी है या SQL यूज़ करनी है बैक एंड पे एज अ डेटाबेस, तो मुझे पता होगा।
अब कोई दूसरे बंदे से पूछेगा उसको नहीं पता होगा। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनर जो एक इमेज जनरेट करवा रहा है, ठीक है, जेमिनाई से किसी से, तो वो सारी चीज़ें बता देंगे ना कि कट लाइट जो है ना यहाँ से आ रही हो, इस तरीके से हो, ठीक है, वो टर्मिनोलॉजीज भी समझता होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक फील्ड का एक्सपर्ट जब यूज़ करेगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, एक जो बिल्कुल बेसिक जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वो जब यूज़ करेगा तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑल दो के बेसिक लेवल के होंगे। अच्छा उस्मान भाई, एजेंटिक एआई अगर कोई लर्न करना चाहे आज के दौर में, मतलब N10 तो हर कोई मुझे लगता है कि वो नाम लेता है, तो क्या एक आम यूज़र जो घर पे बैठा हुआ है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है, या कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी पहले? नहीं, देखें, टेक्निकल नॉलेज को मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें उसको पता होनी चाहिए और बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब तो मतलब कि देखें ये जो टूल्स हैं ये कोई मतलब नो कोड टूल्स है ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको टेक्निकल नॉलेज हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल नॉलेज नहीं थी लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त से प्रोसेसेस बनाए। तो टेक्निकल नॉलेज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इवेंट्स उसको पता होगा, ट्रिगर्स भी पता होगा, ठीक है, उसके बाद वर्क फ्लोज बन रहे हैं, तो वो बहुत आसान सी चीज़ है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और एजेंटिक एआई को मैं ये समझता हूँ कि जैन एआई से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप 3310 यूज़ कर रहे हो, ये 6610 यूज़ कर रहे हो, हमारे ज़माने के बड़े टॉप के सेट रहे ना, तो वो तो जाहिर सी बात है उसको कोई कंपैरिजन नहीं है ना कि मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ तो अगेन ये कि प्रोसेस कौन से आपने ऑटोमेट किए हैं, तो वो इससे ही होंगे, एजेंटिक एआई से होंगे। एजेंटिक ब्राउजर्स आ रहे हैं, कॉमेट ब्राउज़र है जो परप्लेक्सिटी का है, और अभी इन्होंने भी चैट जीपीटी ने भी अभी अपना लॉन्च किया है, ऑल्दो कि वो अभी मैक यूज़र्स के लिए, लेकिन वो अब इस लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। और हमें अपने बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बहुत सादे से या मैं उसको जो है ना बस मतलब थोड़ी बहुत जो है ट्रेनिंग लेके उसको मैं कर सकता हूँ एग्जीक्यूट, तो मुझे करने की ज़रूरत है। छोटी मोटी मतलब ऑनलाइन यूट्यूब से देख के भी किया जा सकता है, मसला हाँ, बहुत सारे इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। अगर देखें वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपकी लर्निंग है, कि आप जो है आपको कोई 1-to-1 सिखाया जब भी समझ में आएगा, या फिर जो आप लर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो से। तो यूट्यूब पे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोज हैं, कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स बना के ज़रा अपना फिर देखें कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो बड़ा एक जाके सिलेक्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको माइंड आपका बड़ा प्रोएक्टिव चाहिए इसमें। अच्छा, जैसे जो बंदा है ना, मैं ये समझता हूँ कि उसको इन चीज़ों को पढ़ने के बजाय एक पूरा वर्क फ्लो उसको देखें। जो दूसरा कोई बंदा है ना वो आप जैसा नहीं सोच सकता ना, तो आप वर्क फ्लो पूरा बनाएं कि आपने करना क्या है, और फिर किसी को हायर कर लें। तो हर चीज़ तो जाहिर सी बात है, कंपनी का सीईओ है तो मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करता कि तुम जो है वो ये सीखो, बल्कि तुम एज ए एजेंट सोचो कि मैं एजेंट के तौर पे क्या क्या करूँगा, किस तरीके से करूँगा, कि अगर मुझे ये करना है कि मेरे पास लेट्स से कि एक मेरे पास जो है ना इन्विटेशन आया, आपका तो ये बहुत ज़्यादा इन्विटेशन मैं देखते रहता हूँ चल रहे होते हैं, कि आपने एक ऐसा एजेंट बनाने की इन्विटेशन आया मेरे पास, तो मैंने वो ब्रोशर जो है वो कहीं पे फॉरवर्ड कर दिया, कोई मैंने ऐप बना ली, उस ऐप पे मैंने जैसे फॉरवर्ड किया तो वो क्या करे, उसी से सारी चीज़ें डेट्स निकाले, टाइम निकाले, और मेरा गूगल कैलेंडर पे जो है वो अपडेट कर दे, और फिर मेरे पास जो है ना रिमाइंडर्स आ जाए, सब कुछ आ जाए, और इसके आगे के वर्क फ्लोज भी सारे आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझसे पूछ ले, फिर ऐड कर दे, तो ये आप सोचेंगे, ठीक है। अब आपका आइडिया है, ठीक है, तो आइडिया जो है वो 80% है मैं समझता हूँ, फिर एग्जीक्यूशन जो 20% रह जाती है, तो आप 20% के लिए किसी को हायर कर लें। तो आप जैसे जो और लोग हैं, तो मैं कभी नहीं रिकमेंड करता कि आप बैठो N10 सीखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या किस तरीके से जो है ना कौन से टूल्स है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लीड जनरेशन की कितनी सारी चीज़ें आपको पता ही, अपोलो से उसकी इंटीग्रेशन हो गई है। तो असल चीज़ ये कि नहीं कि मैं एक टूल को लेकर समझूँ कि बस ये चीज़, ऐसा नहीं होता, कि बल्कि एक टूल के साथ फिर दूसरे को भी अटैच करना, फिर तीसरे को भी करना, फिर उसके बाद इसकी पूरी एक वर्क फ्लो बनाना, तो उससे इम्पैक्टफुल चीज़ निकलती है, उससे फिर प्रोसेसेस आपके जो है वो ऑटोमेटिक। मुझे यहाँ मसला ये है कि अगर सीईओ को भी तो पता है ना कि उसे सोचना कैसा है, तो ये भी तो एक चैलेंज है, क्योंकि समटाइम टूल में घुसने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको इस तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि हम इतने रिलाय हुए हैं कि चैट जीपीटी के ऊपर, बोले यार तू बता दे क्या करना है यार, कैसे करना है। तो ये अगेन ये कि वो थोड़ी बहुत वर्क फ्लो की नॉलेज हो जाए उसको, मतलब एक छोटी मोटी भी अगर उसने एग्जाम्पल देख ली, एक डेमो देख लिया, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये इस तरीके से काम चल रहा है। क्योंकि एक जो मैं अक्सर ये जो बूट कैंप्स होते हैं ना, वो आखिर में जो सारी जो रिफ्लेक्शंस चल रही होती है ना, तो उन रिफ्लेक्शन में से एक अक्सर ये बात आती है, और मैं उसको एक्नॉलेज भी करता हूँ, कि कहते हैं कि यार हम जो सोच रहे थे कि पता नहीं एआई कैसे ऑटोमेट कर रहा है, कोई रोबोट होगा, क्या होगा, भाई यही है, ठीक है। जनरेटिव एआई है, एजेंटिक एआई अभी जो चल रही है, इस तरीके से आप सारी चीज़ें करते हो। तो उसके बाद उसके यूज़ केसेस आपने निकालने हैं।
अब रीमेकर या इस तरह के जो फेस स्वैपिंग वाले हैं, तो यूज केसेस तो मैं आऊँगा कि मैं दोस्त की तस्वीर बना दूं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। लेकिन अगर आप उसको कॉर्पोरेट लेवल के जो है वो उस लेवल पे जाके सोचें, तो मैं अक्सर उनको एग्जांपल देता हूँ पर्सनलाइज मार्केटिंग वाली ना, कि आपने अगर एक ऐड चलाना है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं घड़ी बेच रहा हूँ अपनी, तो मैं इस घड़ी की जो ऐड लगाऊंगा, अगर मैं पेशावर में पश्तो में चला दूं और फेस जो है वो पश्तून भाई वाला हो जाए, तो जाहिर सी बात है रिलेटेबल होगा, तो आप इसको वहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंध शक्कर में चले सिंधी जो है वो फेस हो, तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं उसको अपने यूज़ केसेस से देखूंगा, ठीक है। तो वो CEO साहब जो है ना, वो जब सारे टूल्स का एक पूरा ओवरव्यू ले लेंगे ना, तब वो उनके सामने खुलेंगे, अच्छा यार ये प्रोसेस मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ। तो वो जो एक एजेंटिक AI वाला जो उसका समझ लें कि कोई बनाने वाला है, N10 का कोई डेवलपर है, तो वो जाहिर सी बात है उसके साथ आइडियाज़ नहीं है ना, तो आपको पता है कि आपके बिजनेस की क्या क्या मसाइल हैं, वो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें जो अभी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं, इसी में मैं सवाल के साथ कनेक्टेड कर रहा हूँ, तो वो अपने जो जितने भी आपने देखा, तो NIC भी है, बहरिया यूनिवर्सिटी भी है, और प्राइवेट भी इंस्टीट्यूट खुले हुए जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें वो इंक्यूबेशंस भी डाल देते हैं, सारी चीज़ें। वो कैसे इसका यूटिलाइज अच्छा कर सकते हैं, वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने इससे सवाल किया, और ये मेरे ख्याल से कि जो स्टार्टअप वाले जो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। हम अक्सर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं कि SBL हम जो इधर वो उधर करवाए हमने बहुत सारे सेशंस, तो उसमें हम ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं कि जो है ना एक आइडिया लेते हैं, उस आइडिया की बेसिस पे सारे टूल्स को गुजार रहे होते हैं, ताकि वो पर इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो आपके स्टार्टअप वाली जो जर्नी होती है ना, उसमें बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे होते हैं, अचानक चल रहा होता है, फिर उसके बाद उसको रात में ख्याल आता है कि यार ये शायद मेरा आइडिया सही नहीं है, तो दूसरा आइडिया, तीसरा आइडिया पैरेलल लेके चलना होता है। ये डाल देते हैं, कई फीचर डाल देते हैं। तो एक टूल है जो मेरे ख्याल से आई होप कि एज अ ओवरले भी आ जाएगा इस पॉडकास्ट में, स्पार्क रॉकेट्स के नाम से। तो अपना आइडिया, जो भी आपके पास आइडिया आ रहा है ना, उसकी वैल्यूएशन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर लेगा। वरना ऐसा होता है ना कि आपने जब हमारे जो 10-20 साल पुराने उसमें चले जाएं, 10 साल 15 साल पुराने, तो हम कहते थे कि अच्छा यार ये काम करना है, तो अब इस फील्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे जाएं, उनसे पूछें, और कुछ जो है वो बातें बताते थे, कुछ नहीं बताते। वो फोल्डर में रखा रहता था। हाँ, फोल्डर बना के रख दिया, बस करेंगे कभी, हाँ करेंगे, और आइडियाज़ आते थे बस, वो जब होटल पे बैठे हुए हैं या कैफ़े पे बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, और उसकी जो है ना, मतलब इसको पूरे होमवर्क को तकरीबन आपको 25-30 दिन लगते थे। अगर एक आइडिया पे कोई कंसिस्टेंट बंदा है तो वो कर रहा होगा, फिर गूगल से रिसर्च है, ये सब चीज़ें। अब क्या है कि मेरे पास एक आइडिया आ रहा है कि मैं जो है ना वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ जो कि किसी की पर्सनल प्रोडक्टिविटी में, यानी कि उसको चाहिए कि वो कैलेंडर अपना जो है ना यहीं से मेंटेन कर लो, उसके बाद जो है ना उसके नोट्स बन जाओ, कोई भी एक आइडिया जो आपके जहन में आ रहा है, तो आपने ये आइडिया जो है वो उसमें लिखना है स्पार्क रॉकेट्स में। लेट्स से इसको बड़ा आसान से कर लेते हैं कि मैं एक ऐसा जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा हूँ जिसपे कपड़े, लिख भी लेना चाहिए, मुझे तो सोच रहा हूँ कि ऐसा ना पॉडकास्ट के बाद भूल भी जाए। स्पार्क रॉकेट्स, SPARK, स्पार्क रॉकेट्स S। तो आपने जो है वो लेट्स से कि आपने सोचा कि मैं क्या करूँगा कि ऑनलाइन स्टोर बना रहा हूँ और उसकी जो डिलीवरी होगी ना वो 24 आवर्स में होगी, वरना आपको पैसे रिटर्न हो जाएंगे। ऐसी में आइडिया दे रहा हूँ। तो आपने ये वन लाइनर आइडिया जैसे इसको हिट किया ना, तो आपके पास जो है वो लीन कैनवस बनेगा, उसके बाद जो है ना स्टार्टअप नेमिंग बन जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। आपको जो है ना ये भी बता देगा कि आपके जो है ना कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, आप जो है ना आपका USP क्या है, और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से। आप देखेंगे 90 सेकंड इनका क्लेम है, 90 सेकंड्स में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब वो जो आपकी वो जो जर्नी थी 30 दिन की, वो उठ के आपकी 90 सेकंड्स पे आ गई। अब सवाल हो सकता है कि इसकी जो है वो मतलब कि वो क्या है कि मतलब कि इसकी हो सकता है कि आप कहेंगे यार इसमें मुझे लग रहा है कि मसाइल भी हैं। तो मसाइल अगर 20% भी हो तो 80% 70% आपको अगर वो चीज़ दे रहा है तो वो ज़बरदस्त चीज़। आपको पूरा आपके वेबसाइट का एक जो सोच सकते हैं आपका पेज भी बना के दे रहा है, स्टार्टअप नेमिंग दे रहा है कि यार ये नाम रख लो, विजन बना रहा है, मिशन बना रहा है, वन लाइनर पेज बना रहा है कि आपने अगर किसी टाइम लगता था। तो अब ये सारी चीज़ें आपको कुछ सेकंड में करके दे रहा है। फिर अगेन हम इससे आगे चलें कि इसकी अब आपका बिजनेस को नीड है वेबसाइट की, तो अगेन आप वेबसाइट जो है वो ओडू से भी बना सकते हैं। ओडू को यूज़ करते हुए आप ई-कॉमर्स, ठीक है, आपको जो है वो फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन भी मिल जाता है, सही है। तो ये यहाँ से कवर कर सकते हैं, लवेबल से कर सकते हैं, और या क्लॉट से आप थोड़ा बहुत अगर देखना चाहें। अब आप एक्सिस भी बता रहे थे ना, एक्सिस ऐप थे ना ये,
एक ऐप थी ना जो ऐप बना देता, वो क्या नाम था उसका, एक्सेस ऐप बना के कर्सर के नाम से। स्पेलिंग क्या होगी उसकी? CURSOR कर्सर। तो कर्सर जो है वो जैसे माउस कर्सर होता है ना, वो ऐप बनाने के लिए। हाँ, ये आपको किसी भी तरह की कोई भी कस्टमाइजेशन हो, इवन कि आपने कहा कि ओडू का एक मुझे मॉड्यूल बनाना है, वर्डप्रेस का मॉड्यूल बनाना है, तो वो आपके जो फोल्डर में आपके पास जो कोड होगा ना, उसको रीड करके उसके मुताबिक करना शुरू कर देगा चीज़ें। सही है। तो ये तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे मैं कहता हूँ कि अब समराइज की तरफ भी चलते हो, इतने सारे आपने टूल बताएं, तो उसको हम एक शॉर्ट समरी कर लें, एक क्लिप भी निकल आएगा और एक अच्छा भी हो जाएगा कि इतने सारे टूल्स को कहाँ हम यूज़ कर सकते। तो अगर एक शॉर्ट समरी अगर हम बनाना चाहें। अच्छा जी, शॉर्ट समरी के लिए अगर मैं इस पे जैसे लवेबल गई वेबसाइट के लिए मैं यूज़ करता हूँ खुद भी। कर्सर आपने कहा कि वेबसाइट के लिए बन जाएगा। फिर रॉकेट आपने बताया, स्पार्क रॉकेट्स जो है ना, वो आपको स्टार्टअप की इवैल्यूएशन के लिए, बिजनेस आइडिया इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। वेबसाइट के लिए हमने बात कर ली। सोशल मीडिया ऑटोमेशन के लिए आप जो है वो हाई लेवल आपने कहा था, गो हाई लेवल वाली चीज़ आप कर सकते हैं। शेड्यूलिंग के लिए आप जो है वो, ऑल्दो के ये ऑटोमेशन में आता है सोशल चैम्प के नाम से, तो वो आप जो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सोचें और उसको एग्जीक्यूट करें। इसी तरीके से अगर मैं पर्सनलाइज मार्केटिंग की बात करूँ तो हेजन आपका अल्टीमेट है। आपने ट्रांसलेट पे क्लिक किया और वो आप जो है, और फ्री में भी आप जो है वो 3 वीडियोस बना सकते हैं 3-3 मिनट की, और अपने अवतार बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो कि जैसे मुझे कोई पसंद नहीं कि मैं अपना अवतार बनाऊं और मैं चाहता हूँ रियल कंटेंट हो, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी नीड नहीं होती है, उनको पूरे घंटों के कोर्सेज बनाने, तो कुछ ना होने सोना बेहतर है, तो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। आपको ऐसा अवतार बनाने कि आप ना हो बल्कि आपकी कंपनी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप हो, ठीक है, और वो जो है मतलब कि कोई ख़ास अवतार हो, वो बना के आप चीज़ें कर सकते हैं। आप जो है वो सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास और क्या चीज़ें हैं, वॉइस के लिए आपके पास 11 लैब्स है, और AI स्टूडियो का जो गूगल AI स्टूडियो, उसका वो वॉइस वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसकी वॉइसेज जो है बहुत ज़्यादा नेटिव के करीब है, तो उसको भी देखा जा सकता है। इमेज जनरेशन के लिए अभी तो आजकल तो जेमिनी चल रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, रात में सोए में सुबह उठ के जो है ना, आपके वो सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। कोई भी नया मॉडल लॉन्च होगा, वो कुछ भी हो जाता है। आपको पता है ना, वो ChatGPT 5 से पहले हम बात करते थे कि यार यहाँ से देखो, मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है कि 4 मॉडल इसलिए होगा, ये 3.5 कभी यूज़ करना होता है इसलिए होगा, इसमें कम टोकन जाएंगे। अब तो वो ChatGPT खत्म हो गया। हाँ, वो तो अब वो डायरेक्ट वो खुद ही देखेगा, ठीक है। और इससे पहले जेमिनी से एक दिन पहले हम बता रहे थे कि भाई आप जो है वो, नाम भी मैं भूल गया, आइडियोग्राम यूज़ करो और ये लियोनार्डो यूज़ करो, अब तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसका ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी टूल को ना सबसे पहले प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच पे जाएं, यानी कि मैं देखूं कि मेरा जो काम है ना कैसे हो सकता है। रीइन्वेंट द व्हील ना करें कि मेरा काम क्या, इसके लिए कोई AI टूल है, तो आपके पास जो है वो बहुत सारी AI टूल लाइब्रेरी होती हैं, उसकी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको इज़ देयर एन AI टूल फॉर दैट ऐसे करके वेबसाइट है, या AI टूल लाइब्रेरी के नाम से। तो वहाँ पे क्या होता है कि सब अपने टूल्स जो है ना, जो भी टूल्स होते हैं ना, जो बना रहे होते हैं उसको अपलोड करते हैं, उसके बाद रेटिंग्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हैं कि क्या है। मेडिकल के लिए इतने सारे ज़बरदस्त AI टूल्स हैं, तो वो पहले जो है मेरे ख्याल से AI मेट ट्रांसक्रिप्ट के नाम से, या मैं इसको आपको नाम बता दूंगा, मेरे जहन से नहीं निकला हुआ है, वो हमने एक जगह किया था हेल्थ केयर के हवाले से, तो उसमें बताया था कि पेशेंट और जो डॉक्टर्स की कन्वर्जेशन है ना, वो पूरी आपकी रिकॉर्ड हो रही है। अब आपको ये नहीं है कि मैं जो ना लिखूं, फुल कंसंट्रेट कर सकते हैं आप अपने पेशेंट के साथ, और एट द एंड ऑफ द कन्वर्जेशन जैसी वो नेक्स्ट पेशेंट के लिए क्लिक करेगा, तो वहाँ पे पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको डायग्नोज भी कर देगा क्या मसला है, और जो है ना प्रिस्क्रिप्शन भी लिख देगा। ऑल्दो कि वहाँ पे आपके पास ह्यूमन इन द लूप है, डॉक्टर, वो बताएगा कि भाई ये चीज़ है कि नहीं। तो ये चीज़ हो सकती है। और एक अगेन ये जैसे कि हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्रिटिकल है ना, इसमें तो लोगों की जान का ख़तरा है। इसी तरीके से इस्लामिक कंटेंट है, बहुत क्रिटिकल है। तो इसके लिए रिसर्च के लिए जो हेलुसिनेशन वाली चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि अखलाक के हवाले से 50 हदीसें बता दें, तो AI ChatGPT जनरेट करेगा। और लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि 50 ही हदीस हैं, तो 51 जो है ना हदीस, वो पर जब आप रीजनरेट करेंगे तो खुद घड़ेगा वो, तो बड़ा खतरनाक किस्म का है ना। तो हेलुसिनेशन से बचने के लिए ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जिसकी कोई सर ना पैर हो, वो जब उसको कुछ नहीं मिलता तो अपने तरीके से बनाएगा। तो उसके लिए नोटबुक LM यूज़ करना, आप सब यूज़ भी करते होंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त है। पहले 25 सोर्सेज थी, अब 50 हो गई हैं।
तो मैंने एक यूडेमी पे कोर्स बनाया है AI फॉर उलमा, जो उलमा के लिए। तो उसमें हमने ना एक सिनेरियो रखा, कि एक सिनेरियो कि आपके पास जो है ना कोई आपका स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर हैं इस्लामियत के, और आपके पास एक जो है वो केस आया कि आपका जो स्टूडेंट है वो अल्लाह ना करे एथियस्ट हो गया, और आपके पास उसने कहा कि सर आप मुझे जो है ना 15 मिनट बाद में आपके साथ लंच करता हूँ, तो आप मुझे अगर कायल कर लेते हो तो ओके, मैं वापस आ जाता हूँ, रिवर्ट कर लेता हूँ इस्लाम की तरफ, वरना फिर जो है ना मैं एथियस्ट रहता हूँ। तो आपके पास 15 मिनट कैसे करेंगे? तो हमने इसमें कहा कि भाई आप जो टॉप के जो आपके स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एथिज्म पे काम किया, उसको काउंटर किया, 35-40 सवालात हैं, उसको ज़रा नोटबुक कलम पे डालें। ठीक है, सही है। उसको सारों को 50 सोर्सेज डाल सकते हैं, जितनी किताबें डालें, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करें, उससे जो है ना क्वेश्चन करें, उससे क्वेश्चन करेंगे देखो मेरा सिनेरियो ये है, अच्छा ये क्या होगा, ये पकड़ है, स्कोप है, इसका बाहर नहीं जा सकता, जो कुछ बताएगा इसके अंदर से ही बताएगा। सही है। तो हमने डाली डॉक्टर जाकिर नाइक की और इस तरह से बहुत सारी जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो हमने ऐसे कहा कि भाई मेरा ये सिनेरियो है कि जो है ना ये सारा मामला है और मुझे 15 मिनट में तैयारी करनी है। तो उसने खुलासतन मुझे जो है ना एक वो मैंने प्रॉम्प्ट दी उसको, तो उसने मुझे खुलासा करके बताया कि भाई आपकी कन्वर्जेशन का पैटर्न ये होगा, सबसे पहले आप जो है ना उसको कहोगे भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है वो इस बारे में बात करने को तैयार हो। तो मतलब कॉमन चीज़ हमारे आपके दरमियान ये है कि आप अकल से सोच रहे हो, ठीक है, अकल से सोच रहे हो, तो ये कॉमन चीज़ हो गई। तो वहाँ से एक ग्राउंड बनना शुरू होगा। फिर आप उसको जो है ना वो 5 क्वेश्चंस करो और वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर वो आपको आंसर करेगा, वहीं पे फंस के उम्मीद ये है कि वो बड़ी पावरफुल चीज़। अब आप जो है वो 5 घंटे का कोल्ड कॉलिंग का कोर्स देखेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो है ना आप सोचेंगे कि मेरे सिनेरियोज पे कैसे फिट होगा। तो आप कोल्ड कॉलिंग का कोर्स रखें 5 घंटे का, उसके बाद सारा अपने सिनेरियो बताएंगे, भाई मेरी कंपनी ये काम करती है, मैं ये काम करता हूँ, मेरे लिहाज से यूज़ केसेस बता दो, मैं क्या करूँ। तो आपका कोर्स जो है वो यूं करके बिल्कुल मोल्ड हो गया, आपके सामने प्लेट में रख के मिल गया आपको। तो ये सारी चीज़ें, नोटबुक एलएम बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसके मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरीके से इन्फोग्राफ्स के लिए आप जो है वो नैपकिन्स के नाम से यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रपोजल बना रहा था AI के, बहुत ज़्यादा टेक्स्टी कंटेंट हो रहा था, तो फिर मैंने जो है वो नैपकिन को यूज़ करते हुए 3-4 जो इन्फोग्राफ्स आ रहे, तो प्रपोजल में जान आ गई। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी अगेन ये कि प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच पे जाएं और AI टूल्स को सर्च करें कि कौन से AI टूल्स हैं मेरे, मतलब कि मैं उसको ज़रा देखते रहूं, और जो फजूल स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और दूसरों के जो है वो पैसे कमाने की मशीन हम बने हुए होते हैं, ठीक है, कि हम उनके रील्स देख रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो इतना भी पता नहीं होता कि वो रील एक दफ़ा ख़त्म हो गई दोबारा चल जाती है। तो बहरहाल मैं जब स्क्रॉलिंग करने बैठूँ तो एक ऐसा रखूँ कि मैं कोई एक ख़ास टॉपिक रख लूँ, 20 मिनट रख लूँ कि AI टूल्स मेरे फील्ड से रेलिवेंट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, और आपके जो काम है वो आपके AI टूल्स से उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो रहा होगा। तो ये चीज़ है। और मुझे पता नहीं कैसा भी लगता है कि जैसे ये पॉडकास्ट लाइव होते तक भी कुछ नया टूल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब भी मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई अभी नहीं पता कि जो है ना कल को क्या हो जाए। कल को हो सकता है कि जेमिनाई कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर दे, ग्रॉक ऐसी चीज़ लॉन्च कर दे, हम कहेंगे भाई अभी तो टॉप पे ग्रॉक है। बिकॉज मेरी जर्नी में मैंने कह रखा है कि टूल्स कम से कम 3 साल 5 साल में कोई नई चीज़ आती थी। गूगल आया, पेपल आया, फेसबुक आया, उसके 3-4 साल के बाद इंस्टा आया, फिर इस तरह से व्हाट्सअप आया 3-4। ये बड़े धीरे धीरे आए और बहुत इन्होंने टाइम लिया आने में, इन्फ्लुएंस करने में। जीमेल की सर्विसेज, हॉटमेल, याहू था, याहू के बाद हॉटमेल ने तकरीबन 2-3 साल लिए। और करके जाने में भी आखिरी सांसों तक भी जो है वो सर्वाइवल था उसका, याद है आपको? बहुत टाइम लिया। ऐसा नहीं हुआ कि सुबह से शाम में चले गए। हाँ। यहाँ तो ऐसा होता है कि मैंने खुद अभी रिसर्च करते करते, मैं AI पे था, ChatGPT से वीडियो बनाते मैंने कहा यार गूगल का चेक कर दो। जेमिनाई पे पहुंचा, जेमिनाई से पूछा, मैंने कहा मैंने ChatGPT से बात की, नहीं कहता उनका फ्लो आ गया है। तो मैं फ्लो पे घुसा, फ्लो ने कहा कि विस्पर आ गया, तो फ्लो विस्पर, और मैंने कहा चली, मैंने वीडियो डाली, तो वो अमेज यार, वो क्या वीडियो बना रहा था वो। और वो उसमें फ्रेमिंग के साथ कि मैं सिनेरियो दे रहा हूँ कि मेरा एक पैच बन रहा है, मशीनें बनने के बाद तो पैक हो रहा है, पैक होने के बाद तो टी-शर्ट पे जा रहा है, टी-शर्ट के बाद तो बंदी बात कर रही है, और वो 30 सेकंड की उसमें वीडियो AI ने बना दी। ऑल्दो वो $106 का था, पर जब मैंने उसको देखा। अच्छा, ये जो है ना, जो आप तो इस जर्नी को आप क्योंकि माशाल्लाह से टैक्स साइड भी रहे हैं और आपका एक्सपोजर भी है, लेकिन आम बंदे के लिए ना इस पे ये बड़ा मसला है कि वो कहता है कि नहीं पेड नहीं, मतलब छूटता ही पेड नहीं। मतलब कि वो अगर देखे कि यार मेरा कितना, मैं अगर 40,000 का एक कोई ट्रांसलेटर हायर कर रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे कोई $10-20 $25 दे रहा हूँ,
तो मतलब कोई सस्ता ही सौदा है ना, और आपका टाइम कितना सेव हो रहा है। लेकिन ये जो है ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक है मसला कि उसको भी हम तो ChatGPT भी मतलब शुरू से ही कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। तो नया आया था, मैंने कहा इसको तो पेड ही ले लो। इवन बल्कि तो मैंने अपना अलग से रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरे साथ ही क्योंकि डेटा फिर सिंक हो रहा था। जाहिर सी बात है, ये तो बड़ा मसला रहता है ना कि वो आपके पर्सनल चीज़ें भी जो है आपकी डिस्कशन और ये सब चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं, क्योंकि वो ट्रेंड भी हो जाता है, उसको पता भी चल जाता है, फिर उसके हिसाब से फिर आपको वो गाइड करता है। ईमेल भी वो टाइप कर लेता है। ऑल्दो के डेंजर भी है कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चली भी जाती है, लेकिन फिलहाल इससे निकल नहीं सकते अभी आप। हाँ बिल्कुल, अब आप सही है कि जैसे अगर बाय एयर जाते हैं तो उसमें हादसात के, जैसे ही जब हम फ्लाइट जब स्टार्ट हो रही होती तो एयर होस्टेस डराती भी है ना कि भाई ये भी हो सकता है आपको जो है ना ऐसे हो जाए तो फिर आपने मास्क लगाना है, पहले अपनी जान बचानी है। तो अगेन वही है कि बाय एयर हम सफ़र कर रहे होते हैं तो कितने सारे हर्डल्स होते हैं, उसको भी हम देख रहे होते हैं कि भाई इसके साथ साथ चीज़ें चलनी है। तो डार्क साइड को भी ज़रा देखते हुए उसको जो है वो वाइसली यूज़ करने की ज़रूरत है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान भाई बहुत अच्छा लगा बात करते हुए, और दिल कर रहा है कि और मज़ीद जैन पे मुझे बात करनी है, लेकिन टाइम हो जाता है ना तो फिर लोग स्किप कर जाते हैं। तो बोलते हैं नहीं यार बहुत बड़ी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर लोगों को जैन पर आपके साथ पॉडकास्ट करनी है, डिस्कशन करनी है, उनके कोई टूल वूल बना के दिखा दें अगर कुछ, या कुछ ऐसी गाइडलाइन या इनका कोई डिस्कशन के ऊपर हम ऐसा कोई थीम बना दें कि जिससे लोग के छोटे मोटे काम हो जाए, जैसे ईमेल टाइपिंग का ये वो। पर इट्स ऑल डिपेंड कि वो कमेंट करते तो हम आपको डेफिनेटली दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। अगर कुछ ऐसे इन लोगों की तरफ से इंटरेस्ट कोई डेवलप होता है तो फिर हम ऐसा कर लेंगे 0 to 1 करके ना, कोई एक बिजनेस के लिए कौन कौन से AI टूल्स यूज़ हो सकते हैं, एज अ को फाउंडर आप AI को कैसे रख सकते हैं। तो उस पर हम, जैसा आप कह रहे हैं, अगर इनका इंटरेस्ट हुआ लोगों का तो फिर ज़रूर कर लेंगे। इट्स ऑल डिपेंड और हम आपका सोशल प्रोफाइल भी डाल देंगे, तो आप इनके साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, अपने चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि वो लीजर हो, फालतू इधर उधर की ना हो। और जो इन्होंने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स बताए माशाल्लाह से, वो मैं कहता हूँ अमेज ही हैं। फ़िलहाल अभी तक के लिए तो मैं आपको ये कहता हूँ कि फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।